राजस्थान के रीची में आयोजित 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो स्वयं से करना है और स्वयं के साथ में पूरे समाज को धर्म का पालन करते हुए इस राष्ट्र के उत्थान में मिलकर कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य सपना है वो केवल उनका व्यक्तिगत नहीं है। ये देश विकसित होना ही चाहिए, ये राष्ट्र आगे बढ़ना ही चाहिए और उसमें मैं मानता हूं सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन कोई समाज कर सकता है तो यदुवंशी समाज कर सकता है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और आपका दायित्व बनता है कि हम उनके साथ मिलकर अपने इस राष्ट्र को, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। समय कम है, मैं तो इतना ही आदरणीय माननीय ओम बिरला जी से कहना चाहूंगा, हमारे मदन दिलावर जी से कहना चाहूंगा कि ये 12,000 की संख्या लगभग इस विधानसभा के अंदर जो माननीय मदन दिलावर जी की है, यही निर्णायक है। इसलिए आप विशेष रूप से इस समाज का ध्यान रखें और समाज की मांगों को, समाज के कार्यक्रमों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का दायित्व रखें, क्योंकि ये जो 12,000 की संख्या ना, यही निर्णायक होती है, यही प्लस माइनस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि समाज आपको, आपके साथ में हर पल साथ खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। ये धर्म को मानने वाला समाज है, धर्म को आगे बढ़ाने वाला समाज है और देश के हित में हर वो कार्य करते हुए अपने इस संगठन को, अपनी इस पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप सबको निरंतर साथ देते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं पुनः माननीय मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी और पूरी समिति का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिन्होंने मिलकर आज समाज में एकजुटता का प्रमाण देते हुए सबको साथ जोड़कर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा संदेश आप जो सब लोग ने देने का कार्य किया है। आप सबको खूब शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुर्भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और जो भी वर वधु आज इस विवाह कार्यक्रम के माध्यम से उनका नए जीवन की शुरुआत हुई है, उनके जीवन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपको एक बारात लेके जाते, एक परिवार में जाते थे, 100, 200, 500 लोगों का आशीर्वाद मिलता, लेकिन यहाँ आज आपको हजारों लोगों का आशीर्वाद मिला है और विशेष रूप से हमारे मोहन यादव जी के, जो कि पूरा मध्य प्रदेश का आशीर्वाद, महाकाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आपका जीवन उज्जवल हो, आपका जीवन धन्य हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। पुनः मेरे साथ में बोलिए, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महंत श्री बालकनाथ जी महाराज का, जिनका आशीर्वचन हम सुन रहे थे। और लीजिए, हमारे मध्य में विराजमान है हमारे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री मदन दिलावर। उनसे अपेक्षाएं भी महंत जी ने की है और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखते हुए वर वधु आशीर्वाद समारोह के इस कार्यक्रम में वर वधुओं को आशीर्वचन कहेंगे। आदरणीय श्री शिक्षा मंत्री जी। भारत माता की, जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण यदुवंशी अहिर समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंचस्थ विराजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन जी यादव साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद और लोकसभा में स्पीकर श्रीमान ओम जी बिरला, ऊर्जा मंत्री श्रीमान हीरालाल जी नागर और पंजारा के लोकप्रिय माननीय विधायक श्रीमान बालकनाथ जी, महंत बालकनाथ जी, मार्बल व्यवसाय राजसमंद श्रीमान राजेंद्र जी यादव, हमारे उप जिला प्रमुख श्रीमान कृष्ण गोपाल जी अहिर, श्रीमान हेमंत जी, 12 से पधारे हुए श्रीमान दिनेश जी यादव साहब, संयोजक श्रीमान धन्नालाल जी, शैलेंद्र जी और संरक्षक बालचंद जी, अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी सोतवाल, यहां सम्मानित मंच और यहां विराजित सभी महानुभाव,
माताओं, बहनों और मित्रों, मैं इस हाड़ौती की राजमंडी विधानसभा क्षेत्र की धरती चेचड़ तहसील के रिची गांव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, हीरालाल जी का, सबका स्वागत करता हूं और आप सबको नमन करता हूं कि आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन करके बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गरीब अमीर की जो खाई होती है वो अपने आप बढ़ जाती है और इतने सारे जो मेहमान आते हैं, इन सबकी उपस्थिति हमारे जो वरवधू परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं उनको सबको आशीर्वाद मिलता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा एरिया पानी की दृष्टि से काफी कमजोर है और हमारे 20,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी जो सिंचित नहीं है। आप जो गांधी सागर बांध से जो आपका रेवा बांध है, वहां से कुछ वेस्टेज पानी अनावश्यक रूप से बहकर के नदियों में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। हम निवेदन करेंगे इस पानी का यदि उपयोग राजस्थान के लिए होगा तो हमारी 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। मुझे आशा है आप मेरे निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और इसी निवेदन के साथ मैं आप सबको बधाई देता हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार श्री मदन जी दिलावर। आपके आशीर्वचन निश्चित रूप से नवदाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे इन वर वधुओं के जीवन में सकारात्मक पक्ष को उजागर करेंगे और इनको चेतना का उदय होगा। मैं इस वर वधु आशीर्वाद समारोह के निमित्त आशीर्वाद देने हेतु आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आज जो नवजीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं उन वर वधुओं को आशीर्वचन स्वरूप आज आप उनको आशीर्वचन देते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। श्री हीरालाल जी। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज इस यदुवंशी समाज के, अहीर समाज के इस निःशुल्क 38वें सामूहिक समारोह में हम सबको यहां आशीर्वाद देने पधारे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे सबके जनप्रिय नेता सम्मानीय ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष बाबा बालकनाथ जी, विधायक तिजारा श्री राजेंद्र जी यादव, कृष्ण गोपाल जी अहीर, हमारे उप जिला प्रमुख हेमंत यादव जी, बजरंग दास जी महाराज, हमारे राहुल कोठारी जी मध्य प्रदेश के महामंत्री भाजपा और सभी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आज इस सामूहिक समारोह के माध्यम से जो ये 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से कई ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, सामान्य रूप से हैं और वो सभी इस सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से परिणय सूत्र में बंधे जा रहे हैं। मैं उन सभी नवविवाहित युगल को हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये यदुवंशी समाज, अहीर समाज जिस तरह से अपनी मेहनत के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर आज अपने समाज का तो विकास कर ही रहा है, लेकिन समाज के साथ साथ हम सर्व समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। तो जिस तरह से हमारे ये आज समाज के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव यहाँ आए हैं, ये समाज का गौरव भी है और जिस तरह से हमने आज साथ में यात्रा करी है, इतने हमारे मध्य प्रदेश में जो योजनाएं ला करके वहां विकास कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि मैं भी आपके पास आऊंगा मध्य प्रदेश और आपकी योजनाएं हम राजस्थान में भी उनका अनुसरण करें ताकि राजस्थान में आपसे सीखने का मौका मिले। और आपने कहा है कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों भाई भाई हैं। जिस तरह से हमारी ये पेयजल परियोजनाएं हो, चाहे वो सिंचाई परियोजनाएं हो, हमारी रामजल सेतु परियोजना
अगर ये मोहन जी यादव के प्रयास सफल नहीं होते तो ये संभव नहीं था। इसलिए आज दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने प्रयास किया और पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक राजनीति करी, लेकिन आपके प्रयासों से डबल इंजन की सरकार नहीं, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और हम सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारा ये चंबल का क्षेत्र है पूरा, और इसमें गांधी सागर, जवाहर सागर, हमारा राणा प्रताप सागर और कोटा डैम से लगा के और पूरा राजस्थान सिंचित हो रहा है, मध्य प्रदेश सिंचित हो रहा है। आपके सहयोग से हमारे राजस्थान की और भी लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और हमारे 17 जिलों को पेयजल मिलेगा। इसलिए मैं आपका राजस्थान की धरती पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं हमारा सहयोग इसी तरह बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी श्री हीरालाल जी नागर, जो हमें आशीर्वचन स्वरूप मार्गदर्शन हमारा कर रहे थे। बंधुओं, हमारे अतिथियों का एक प्रोटोकॉल है, उनका भी निश्चित समय है, तथापि क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बंधु काफी समय से लगे हुए हैं, उनका भी मन है आपका स्वागत सत्कार करने हेतु, तो मैं केवल 2 मिनट का समय लेते हुए आदरणीय ओम जी बिरला साहब, जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष है, विकसित भारत 2047 के संकल्पों को साकार रूप दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं। भारत माता की, बोलो बाके बिहारी लाल की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के विचार, कर्म, सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले यदुवंशी आर्य समाज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और भगवान श्री कृष्ण की तरह कर्म के सिद्धांत, कर्म ही करना है, फल की इच्छा नहीं रखना, इस विचार से काम करने वाले माननीय मोहन यादव जी का इस धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जरा जोरदार ताली के बजा के स्वागत करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहां पर पधारे और आपने ऐसे समाज के अंदर जन्म लिया जिसने देश की सेवा की और आज भी देश की सीमा पर इस समाज का नौजवान राष्ट्र की रक्षा करने का काम कर रहा है। चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध के अंदर अपनी शौर्य, वीरता, स्वाभिमान से देश के लिए लड़ना, ये सिद्धांत का कर्म है। ये देश के अंदर इस समाज के लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है। और यही नहीं, इस तरीके से जहां देश राष्ट्र स्वाभिमान के साथ सामाजिक परिवर्तन के अंदर भी समाज में नया दृष्टिकोण, नया विचार देने का काम भी ये समाज कर रहा है। 38 साल से लगातार इस क्षेत्र के अंदर ये मुल्क की पंचायत के लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन कर समाज में सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आज कि पहली बार समाज ने निःशुल्क विवाह भी किया और इस निःशुल्क विवाह के अंदर हजारों की तादाद में लोग उस वर वधू के विवाह के साक्षी बनेंगे, ताकि उनको एक अच्छे संस्कार मिले, विचार मिले। और ये जो समाज के संस्कार हैं,
जो दुनिया देश में इस समाज ने हमेशा संस्कार दिए, विचार दिए, दिशा दी, दृष्टिकोण दिया, इस सामूहिक विवाह सम्मेलन से उनके जीवन के अंदर भी इसी तरीके के संस्कार और विचार आगे चलेंगे। मैं इस मौके पर सभी वरवधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वो अपने नए युग, नए जीवन की शुरुआत करेंगे। उनके जीवन में खुशी रहे, उल्लास रहे, उत्साह रहे, और कभी चुनौती आ जाए तो उस चुनौतियों को मिलकर भी समाधान करें। माता पिता की सेवा करते हुए समाज में हर बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस समाज और राष्ट्र की सेवा के अपने दायित्व को निभाते रहे। इसी संकल्प के साथ, इसी विचार के साथ आप सब लोग आगे बढ़ें। इस विषय पर मैं विशेष रूप से इस सम्मेलन के समस्त आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यहां के आयोजकों की जिद थी कि इस बार हम चाहे कुछ भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना ही बुलाना है। और जब जिद होती है, संकल्प होता है, तो मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त थे, बहुत कार्यक्रम थे। तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी अभी यहां से सीधे जबलपुर जाएंगे। उन्होंने कहा जिस आग्रह प्रेम से वो उन्होंने बुलाया, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे विधायक, हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को हमेशा आगे ले जाने वाले, मेरे साथ लोकसभा में सांसद रहे, अब विधायक हैं, महंत बालकनाथ जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का। हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। अब मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। इस कार्यक्रम को सफल बना, भाई साहब 5 मिनट देने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और जैसा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मुल्की पंचायत परिक्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जिद थी, और हमारे ऐसे ही कार्यकर्ता जो जिद पाले बैठे थे, 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे। हमारे यादव युवा वीर सेना के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान यादव युवा महासभा आदरणीय संतोष जी यादव, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो बाबा बालकनाथ और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव का, मैं प्रमोद जी यादव, ऐसे ही हमारे समाज सेवी शंकर लाल जी, भूपेंद्र जी, मुकेश जी, युवराज जी, सारे कार्यकर्ता जो 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे, सारे को एक साथ, डॉक्टर एनके यादव जी, डीएस जी, सभी 51 किलो के पुष्पहार से माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सारे मेरे मुल्की पंचायत के तमाम कार्यकर्ता, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के तमाम कार्यकर्ता कृपया मंच पर पधारे, और हमारे मुख्यमंत्री जी का, बाबा बालकनाथ जी का, हमारे सांसद साहब का, हमारे दोनों मंत्री महोदय का पुष्पहार बैठ करके अभिनंदन करेंगे। हमारे यादव युवा वीर सेना के अध्यक्ष आदरणीय संतोष जी भाई साहब के नेतृत्व में और वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय शंकर लाल जी के नेतृत्व में समस्त टीम हमारी कृपया मंच पर आ जाए, सभी आ जाए। जो भी मुल्की पंचायत के पदाधिकारी हैं और सम्मेलन समिति के पदाधिकारी है, गोवर्धन जी, प्रभुलाल जी, जुगराज जी, सोनत्या, आ जाए। अपने टूटेगा मंच, अहिरो का मंच, आ जाए। आप सब हमारे मुख्यमंत्री जी का, बाबा बालकनाथ जी का, लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं दिल से। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं नहीं कहेंगे। आदरणीय संतोष जी भाई साहब, ठीक हो?
सभी, हाँ भाई साहब बस डायरेक्ट ही अब माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का, सभी कार्यकर्ताओं की दीनी इच्छा थी, ये रात दिन प्रयास कर रहे थे आप लोग में अनेक अवमन के भावना है, मैं वो बात के नजदीक से देखे हूं और आज खुशी होते कि दुर्ग जो राजनीतिक रूप से का परिदृश्य से और राजनीतिक रूप से कैसे परिदृश्य में हमारे सिद्धांत ला आपके सिद्धांत ला मानते हुए कैसे ये परिवर्तन हो, एक पीछे भी माननीय ताराचंद साहू जी के विशेष योगदान और ये समाज के विशेष योगदान रहे। बाबा महाकाल का भी जयकारा करें, बोले महाकाल महाराज की। आज का ये बहुत सामूहिक विवाह का पवित्र मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी पंचायत या हमारी पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष और आपके अब सौभाग्यशाली हैं। कोटा से हमारे देश के सबसे बड़े एक तरह से जनतांत्रिक तरीके से गणतंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठान का जीवंत मंदिर, उसके अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय ओम बिरला जी। और इस अवसर पर हमारे बीच गोरक्षनाथ की ही हरियाणा पीठ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है। आपका भी वंदन, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का भी। मंच पर 2 मंत्री और विराजमान है, दोनों मंत्रीगणों का और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सभी के साथ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में ओम जी भाई साहब का आग्रह था, हमारे यहां के सारे मित्रों ने सामूहिक विवाह का आग्रह इतना मैं मान के चलता हूं कि हमारे बीच में थोड़ी गुंजाइश थी कि मैं कोशिश करूं कि इस कार्यक्रम से दूर से ही शुभकामना दे दूं, लेकिन भाई साहब का आग्रह था और आपका प्रेम था और इसलिए तमाम बाधाओं के बीच भी आज आपको दर्शन का मौका मिला। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं और एक और कारण से सच में ये पाणी ग्रहण संस्कार 16 ही संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार अगर कोई है तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसमें हमारे परिवार के माध्यम से ये विवाह संस्कार के आधार पर परिवार के अंदर हमारी वंश परंपरा में, कुल परंपरा में अमरता की निशानी प्रारंभ होती है। अमरता की निशानी हमारे अपने कुल का गोत्र आगे बढ़ाने वाला हमारा भावी पीढ़ी का अभिनंदन होता है। हमारे अपने जीवन काल में जिस प्रकार से परमात्मा की दया से कई पीढ़ियों के पुण्यात्माओं के कारण से ये 84 लाख योनियों का शरीर, मानव शरीर हमको मिलता है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के द्वारा सौंपे गए शरीर से आने वाले मेहमान का अब के बाद कई बेटियों को नए माँ बाप मिलेंगे, उनका नया परिवार बसेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर से बेटी विदा होती है सच में उनका कलेजा हलक तक आता है, उनकी आत्मा उनसे माँ बाप से पूछो। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है, बेटियां माँ दुर्गा का अवतार होती है, उनके आशीर्वाद से 2 घरों का रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ता है। वाकई वो एक अलग प्रकार का आनंद भी आता है। और हमारे लिए एक और कारण से ये देश तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति का मानने वाला देश है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही सूर्य और चंद्र से हमारी सारी सृष्टि चलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं चंद्रवंशियों से भी बात कर रहा हूं और गोपाल कृष्ण के जय जयकार भी लगवा रहा हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके जयकारे के माध्यम से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और इस माटी का कण कण अपने खुद के परिश्रम पुरुषार्थ से जीवन को धन्य करते हुए भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में उनके पैदा होने के पहले भी कष्टों की पराकाष्ठा थी, लेकिन कष्ट से उनने कभी अपने आप को दूर रखने का प्रयास नहीं किया।
हम सब जानते हैं, जिसको सरल शब्दों में उन्होंने कहा धर्म मार्ग पे चलने के लिए उनका जीवन इसीलिए हुआ है। वो हमको प्रेरणा देते हैं। तमाम कष्टों के बीच भी भगवान कृष्ण तो कालिया नाक पे भी मुस्कुरा करके जीवन की प्रेरणा देते, वो हमको एहसास होता। और कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता क्या होती है भगवान कृष्ण के जीवन से सीखते हैं हम। जब सांदीपनी आश्रम के माध्यम से भगवान जीते जी, कितना उस समय का भाई साहब, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के एक तरह से वहां के अधिष्ठाता, लेकिन सच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतिहास जाना जाए तो अज्ञात इतिहास में 5000 साल में भगवान कृष्ण से प्रारंभ होगा, जब एक सत्ताधीश कंस को मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते, उनके नाना जी को बिठा करके कुर्सी को दूर से राम राम करते। ये हमारे लिए वो प्रेरणा देती। और वो दिन हो या बाद का कौरव पांडव का महायुद्ध, उस समय का महासमर, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब द्वारकाधीश भी हो गए तो भगवान ने अपने वंश को द्वारकाधीश होकर के कुर्सी पर नहीं बिठाया। ये लोकतंत्र के नायक की विशेषता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात भी। कुर्सी से कुछ नहीं होता। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। 43 तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, छत्तीसगढ़ तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, आज का ये महोत्सव जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष श्री नंदलाल साहू जी, हस्तशिल्प बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक साहू जी, जिला दुर्ग जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती कल्पना साहू जी, राम कुमार चंद्राकर जी, शशिकांत साहू जी, पाटन तहसील साहू संघ के अध्यक्ष श्री लालेश्वर साहू जी, जनपद पंचायत पाटन के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक जी, पूर्व सभापति जिला पंचायत दुर्ग श्री मोनू साहू जी, जिला भाजपा के महामंत्री श्री दिलीप साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, महेंद्र साहू जी, पारखत सिंह साहू जी, तेसराम साहू जी, सुनील साहू जी, किशन हिरवानी जी, रामनारायण साहू जी, श्रीमती गायत्री साहू जी। आने वाले समय में सिंहस्थ का भी आयोजन आ रहा है और सिंहस्थ अर्थात हमारे यहाँ तो उज्जैन और कोटा में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा लगता है जुड़वा भाई है इनका अपना संबंध, ऐसा ही लगता है, अलग अलग मान ही नहीं सकते। और चंबल मैया का तो वास्तव में हमारे यहाँ से प्रादुर्भाव भले ही हुआ है, लेकिन आशीर्वाद तो कोटा में ही बरसता है, उसका एहसास होता है। चरणवती माता का जो एहसास होता है, और चंबल तो आपके यहाँ उज्जैन में भी वो नहीं है, माता छिपरा पूरा अपना आशीर्वाद चंबल मैया में समा करके दोनों तरह से आपके बीच में आशीर्वाद की वर्षा करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार हैं, ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। ऐसे में हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई नहर कम ज्यादा पानी दे रही है। अरे पानी तो आ रहा है राजस्थान में, क्या दिक्कत है, कोई पाकिस्तान थोड़ी है, निश्चित रूप से देंगे, आप चिंता मत करो, इसका परीक्षण करेंगे।
माननीय ओम जी भाई साहब यहाँ के माननीय सांसद है, ऐसे में महाराज जी भी है, मंत्री जी भी है। हमारे भाई बहनों को पानी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चेहरे का पानी बना रहे, मोती का पानी समान चमकता रहेगा। परमात्मा की दया से नदियों के लिए तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ऐसे समय में जब जल की धारा में परमात्मा ने वहां वृद्धि की है, तो हमको परस्पर इस तरह की व्यवस्था में सदैव सहभागी होना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में और भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब के आग्रह के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला, नव दंपतियों के शुभकामना देने का मौका मिला। सबको बधाई देते हुए आप सबको सिमस्त 2028 का आमंत्रण भी दे रहा हूं। और माननीय भजनलाल जी के साथ हमने एक प्रकल्प चालू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से कदम बढ़ा करके जहां जहां उनने लीलाएं किए, प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश भी तीर्थ बना रहा है और राजस्थान भी तीर्थ के रूप में विकसित कर रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई प्रकार की भगवान की लीलाओं से जीवन भर हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके प्रत्येक कदम एक से बढ़कर एक हमको सदैव जीवन में पाथे के रूप में रहेंगे। इसलिए हमने उस योजना का नाम भी श्री कृष्ण पाथे योजना दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं आज कोटा में पुनः आकर के आपके सामूहिक कार्यक्रम में माननीय ओम जी भाई साहब आपने मौका दिया, इसका धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले कार्यक्रम में और भी मिलेंगे। एक मुझे आपने कोई पत्र दिया है किसी ने सर रामगंज मंडी के पास मंदिर का, तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं वहां तो प्रोसेस तो हमारे राज्य की रहेगी और उनका दर्शन किए होंगे। कितने लोग गए हैं कोसमनारा बाबा धाम? बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग नहीं भी गए हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि आज कलयुग में इस तरह का तपस्या देखने को नहीं मिलता है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि महान संत हुए जो वर्षों वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन आज कलयुग में रायगढ़ के नजदीक में कोसमनारा बाबा धाम में सत्यनारायण बाबा 28 साल 30 साल से बिना अंजल ग्रहण की वर्षा, पानी, ठंड, गर्मी, आप वहां पर एक पदाधिकारी बंधु आप नहीं सकते उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो खुले में तपस्यारत हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, साहू समाज के लिए कि ऐसा महान संत आज हम लोगों के बीच में विराजमान है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को वहां पर समय निकालकर जाना चाहिए। मेरे ऊपर उनका अपार आशीर्वाद रहता है, बराबर उनका